नमस्कार। आइए जुड़ते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत गीता की अध्याय 4 की जो श्लोक हैं 33 से लेके 36 तक का अध्ययन करेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी पढ़िए, अपने हिसाब से मनन कीजिए, बगैर किसी प्रभाव में आके इस चीज का मनन कीजिए, तब ये ज्यादा बेहतर समझ में आते हैं। आइए शुरू करते हैं। श्रियांद्रभयं यावद् यज्ञाज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वकर्माखिलं पार ज्ञाने परिसमाप्यते। इसका भावार्थ है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञ का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। अब यहाँ पर द्रव्य यज्ञ क्या है जिसके पीछे दुनिया पागल नहीं जा रही है। धन, संपत्ति, वैभव, हर आदमी दौड़ लगा रहा है। कोई ट्रेड मार्केट में पैसा लगा रहा है, कोई किसी में लगा रहा है, कोई किसी में लगा रहा है, हर तरह कोई सट्टे में पैसा लगा दे रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई गैम्बलिंग कर रहा है। तरह तरह के प्रयास आदमी ने, इंसान ने निर्माण कर दिए हैं पैसा कमाने के लिए। हर आदमी अपने बैंक का बैलेंस बढ़ाता जा रहा है। ये क्या है? इसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ। जब भौतिक सुख साधन संपत्तियों के लिए, दौलत के लिए, इस सांसारिक भोग के लिए आप जो संग्रह कर रहे हो वो क्या है? द्रव्य यज्ञ। तो यहां पर कहा गया है जो द्रव्य से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो आप देखिए, कई लोग आप सुनते हैं, कई बार इस महाकुंभ जो हुआ था उसमें भी एक से एक साधु संत आए थे। उनकी कहानी आपने सुनी, सब हाईली क्वालिफाइड, कोई विदेश से पढ़े हैं, कोई IIT किए हुए हैं, सब किए हुए हैं। मतलब दुनिया की ऐसी ऐसी जगहों में वहां पर रहे हैं जहां पर आदमी कल्पना करता है कि यार मैं ये पोजीशन में पहुंच जाऊं। उन जगहों को छोड़ के वो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में आ रहे हैं क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान ने वो पर्दा हटा दिया जो पर्दे में दिख रहा है कि भैया अगर हरा चश्मा लगाया तो सब कुछ हरी हरी दिख रही है। तो जैसे आदमी को, जब आदमी पैसा 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 करता है, ऐसी वैभव के पीछे भागता है, तो उसे फिर वो जो संसार में घट रहा है, जो ये मौसम चेंज हो रहा है, मार्च के महीने में कभी ठंडा हो जा रहा है, दिन में भयंकर गर्मी पड़ रही है, लेकिन आम आदमी को उससे कोई मतलब नहीं है। क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही हैं, आदमी को उससे कोई मतलब नहीं है। पॉलीथीन बंद करो करके सरकार ने कितने अभियान चलाए, क्यों सरकारों पर निर्भर ही आ जाए। पॉलीथीन का प्रयोग खुद से बंद कर दीजिए, लेकिन हम लोग कर ही रहे हैं क्योंकि हम लोग कैरी करने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम लोग अपने आप से कपड़े का बैग लेके कैरी नहीं कर सकते, वो भी हमें भारी लगता है। हम लोग आज इतने कमजोर हो चुके हैं। तो वो क्या है? वो सारी द्रव्य यज्ञ, उसको आप समझ लो। तो इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, जब तक तुम अंतर्मुखी नहीं होगे, जब तक तुम समझोगे नहीं चीजों को, क्या गलत है क्या सही है, वास्तविक में निरपेक्ष होगे, दृष्टा बनकर जब नहीं देखोगे, तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो शायद जितने कर्म यज्ञ हैं, जो सब कुछ है, उसका अंतिम क्या है? उसकी परिणति तो दिव्य ज्ञान यज्ञ से हो सकती है। आध्यात्मिक उसकी सृष्टि का एक साधन है। नहीं तो सारे लोग देख रहे हैं जो वेदों उपनिषद की ओर जा रहे हैं, विदेश के कई लोग हैं, बड़े शोपेनहावर और मैक्स मूलर, कई विद्वान हैं जो विदेश के, वो भी बड़े प्रभावित हुए। उनको लगा यार ये मार्ग सही है, या अपने अपने तरीके को आत्मचिंतन का उनका मार्ग है, उन्होंने अपनाया। दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इसका अर्थ है कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया हुआ है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऐसे गुरु को पकड़ो जिसने आत्मचिंतन किया हुआ है, जो
सब कुछ दुनिया में सारा भोग ऐश्वर्य को समझ के सारी उपलब्धियां छोड़ करके जो बैठा हुआ है, जिसको पता लग गया है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या, असल में हम क्या, और जो पशु हैं और जो चराचर है, जीव जंतु हैं, क्या इंसान उनसे अलग नहीं है। जिस गुरु को ऐसा भान हो गया है, जिसको ऐसा पता लग गया है, जो सिद्ध हो गया है, वो किसी भी हालत में सुख और दुख में जो संभाव हो गया है, स्थित प्रज्ञ हो गया है, कह रहे हैं ऐसे गुरु की तुम सेवा करो, उसको किसी तरह से उसके पास जाओ, सीखने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया हुआ है, और जिसने सत्य का दर्शन कर लिया वो फिर तुमको भी उसी मार्ग पर ले जाएगा जहां वो खुद गया हुआ है। नहीं तो तुम भटकते रहोगे, तलाशते रहोगे, कहीं इधर सुख मिलेगा, उधर सुख मिलेगा, हर कोने में जाओगे, दुनिया की हर चीज में तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी सुख को ढूंढने के लिए। लेकिन जब एक सच्चा गुरु पालोगे तो फिर स्थित प्रज्ञ हो जाओगे तुम भी। ये ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडवो येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यसात् मन्यतो मयि। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए, व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने में तुम्हें कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। जो भेदभाव आदमी करता है ना, किसी तरह का भी भेदभाव है, वो जातिगत भेद है, वो धार्मिक भेद है, या वो अमीरी गरीबी का भेद है, या वो रंग भेद है, किसी भी तरह का जो भेद है, वो फिर कह रहे हैं भगवान कृष्ण तुम्हें दिखाई नहीं देगा। अगर तुम्हें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुमने पकड़ लिया, उसकी बात से तुम जा रहे हो, अगर उसकी बात को मानकर तुम आगे बढ़ रहे हो, अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हो, तो जितनी विद्रूपताएं तुमने गढ़ी हुई हैं, ये सब कितनी आभासी हैं, जितने अंतर क्या है, ये सब हमारे आभासी हैं जो हमने गढ़े हुए हैं। और इन्हीं आभासी जो अंतर विरोध है, उसमें हम जीवन जी के क्षणिक सुख पा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दुखी रहते हैं। ये छोटे बड़े के भेद में, हर चीज की भेदभाव करने में हम अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं जब जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, वो सब दिखाएगा तुम्हें कि देखो सब जितने जीव जंतु, एक छोटा कीट से लेके बड़ा विशाल हाथी तक, सब मिट्टी से उठे हुए हैं, मिट्टी के कण हैं। और अंत में हम सनातन में क्या कहते हैं कि कण कण में भगवान है। तो इसलिए हर मिट्टी का कण क्या है, वो सृष्टि का, वो भगवान का, वो परमात्मा का ही अंश है। जब वो परमात्मा का अंश हुआ है तो हम भी तो परमात्मा के अंश हैं, फिर हम में और उनमें भेद कहाँ रहा। ये भाव क्या होता है, जब आप एक दिव्य गुरु के, एक अच्छे गुरु के, स्वरूप सिद्ध गुरु के संरक्षण में जाते हो, तो फिर आपको जो संसार के जो भेद गढ़े गए हैं, जो संसार ने रचे हैं भेद, जिनकी वजह से सारी लड़ाई झगड़े होते हैं, बीच में देखो ये ट्रम्प और जेलेंस्की के आपने बात विवाद देखी होगी, वो भी तो भेद ही है कि वो कहता नहीं मैं अमेरिका राष्ट्रपति हूँ, वो कहता तू यूक्रेन का राष्ट्रपति, तू छोटा है। तो तरह तरह की बातें, ये सारी चीजें भेद हैं, ये प्रतिभासी भेद हैं, इनकी वजह से आदमी लड़ाई झगड़े सारे करता है। अंतिम श्लोक आज का पढ़ देते हैं। अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतम् सर्वज्ञान पलवेनैव वर्जिनं संतरेष्यसि। इसका भावार्थ है कि यदि तुम्हें समस्त पापी में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। कितना बढ़िया एक श्लोक लिखा है यहाँ पर। ये नहीं लिखा है कि अगर तुम गलत कर रहे हो तो तुम्हें सुधरने का मौका नहीं है, ऐसा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अगर अच्छा गुरु मिल गया, तुम्हारे समझ में आने लग गया यार, आज तो मैं जो कर रहा था वो सब मैं गलत कर रहा था, वो सब मिथ्या था, वो एक आडंबर था। मैं जिस दौड़ में लगा हुआ था, आगे बढ़ने की दौड़ में, दूसरे को नीचा दिखाने की जो दौड़ में मैं लग गया था, उस कारण मैंने न जाने कितनी बार रिश्वत ले ली है, कितने लोगों को मार दिया है, कितने कीट पतंगे कीड़े मैंने मार दिए हैं, कितना मैंने पर्यावरण प्रदूषित कर दिया है, कितना मैंने नाश कर दिया है। तो भगवान कृष्ण ने कितनी भी तुमने पाप कर्म कर दिए हो, अपने को एक सांसारिक दृष्टि से सही साबित करने के लिए,
लेकिन जब तुम स्वरूप व्यक्ति के शरीर में जाओगे, वहां पर जाके आत्मज्ञान प्राप्त करोगे, जब तुम्हें ये पता लग गया कि सारे जो जीव जंतु हैं, सारी रचना इस सृष्टि की क्या है, वो मिट्टी से उद्भूत हुई है, अंत तो हम सारे लोग मिट्टी हैं। जब इस चीज का भान हो जाएगा, जब तुम्हारे अंदर वो समरसता आ जाएगी, समानता आ जाएगी, तो फिर वो दौड़ लगाना तुम बंद कर दोगे। तो फिर इसके बाद भी मौका है कि जो कहते हैं ना हमारा जीवन इतना रह गया, इतना रह गया, तो जब तक हमारी आयु है, हमारा एक सेकंड भी हमारे जागने के लिए काफी है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास अगर क्षणिक सेकंड भी है, उसमें भी तुम्हारे अंदर वो चेतना आ गई, तो फिर भी तुम मुक्त हो सकते हो, तुम मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इतनी बड़ी उन्होंने बात की है। लेकिन करना क्या होगा, उसके लिए एक स्वरूप सिद्ध गुरु ढूंढना होगा, उसके शरण में जाके बैठना होगा, अपने सारे अहम भाव को विलोप करना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें इनको हासिल हो पाएंगे। लेकिन मौका सबके लिए, जो पूरा जीवन लगा रहा है तब कर रहा है उसके लिए भी, और जो देर में जाग रहा है, देर से देर उसको लगा नहीं यार ये सब गलत है, अच्छा गुरु मिल गया, जो तब भी जाग गया, उसके लिए भी समान अवसर है। ये प्रभु की कृपा होती है, यही सामाजिक न्याय है। जहां पर जो जन्मों से तप में लगा है उसके लिए भी, और जो लास्ट में जाग रहा है उसके लिए भी मौका है। नहीं भैया तू अभी भी रुक जा, डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं ना, जैसे कहते हैं अभी भी तू जाग सकता है। तो आज के श्लोक यही थे। नए श्लोक अगले बुधवार को फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जुड़ने के लिए।